नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, यदि आप रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तैयारी करने की सोच रहे हो, तो आपको पता है अभी 2024 में 6 से 7 यहाँ पर विज्ञप्ति रेलवे की निकल चुकी है। सभी में अलग अलग टाइप की पोस्ट रहती हैं और उन पोस्ट में भी मेडिकल स्टैंडर्ड है वो अलग अलग रहता है। और रेलवे में सबसे मेन चीज़ रहती है ना, मेडिकल में जब आपकी आई विजन टेस्ट किया जाता है, तो आई विजन हेतु यहाँ पर जो लासिक सर्जरी के क्या नियम कहते हैं, एक संशोधित नोटिस आज 3 सितंबर 2024 को जारी किया गया है। देखते हैं इस पूरे नोटिस को। और आपकी आई विजन है, यदि आप उसमें सर्जरी कराना चाहते हो, लासिक हो गया या फिर उनको करेक्ट करना चाहते हो, और B1 मेडिकल स्टैंडर्ड जो मैक्सिमम रेलवे की पोस्ट में मांगा जाता है, तो इस हेतु अभी एक संशोधित नोटिस निकला है। देखते हैं इस पूरे नोटिस को। ये आरआरबी कोलकाता की वेबसाइट पर अभी पब्लिश हुआ है 3/9/2024 को, जो कोरिजेंडम है। और इसमें पैरामेडिकल कैटेगरी की वैकेंसीज़ के बारे में, लेकिन सभी के लिए इतना ही हेल्पफुल है। तो यहाँ पर इसको देख, तो इस नोटिस में बताया गया है कि पहले लासिक सर्जरी B1 में अलाउ नहीं थी। इस टाइप से आपने CN04/2024 में देखा, लेकिन अभी कुछ कंडीशन के साथ में ये अलाउ है। तो देखते हैं पूरा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा क्या गलतियां आप एग्जाम में कर सकते हो और उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे। इस हेतु यहाँ पर सबसे बेहतरीन अवसर, आप टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर लो। अभी TTG के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है, और पास प्रो ज्वाइन करने से आपको सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। जैसे कि रेलवे की अभी जो भर्ती आई हैं, आरआरबी, एलपी, टेक्नीशियन, जेई, पैरामेडिकल, एनटीपीसी, ये आपका नोटिस, आरपीएफ वगैरह जारी हो चुके हैं। तो सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर सहित आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक पास प्रो में। एक बार पास प्रो ले लिया ना, जैसे कि जीके के सारे एग्जाम्स जो अब तक हुए हैं, सीबीटी एग्जाम्स, उनका अलग से पूरा पेपर आपको मिल जाएगा, सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज, इसी प्रकार रीजनिंग से, मैथ्स से। तो ये टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करने पर इस प्रकार से आपको डेडिकेटेड प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, उनको हल करना है एक्स्ट्रा फैक्ट सहित, उसमें सॉल्यूशन स्मार्ट तरीके से एनालिसिस करेंगे, तो समय रहते आपकी एक्यूरेसी अच्छी खासी आ जाएगी, टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे पास प्रो ज्वाइन करना है और TTG की कूपन कोड से उसका फायदा उठाना है, जरूर देखिए। तो लासिक सर्जरी के रिगार्डिंग क्या नियम कहते हैं, तो आपको पता है पैरामेडिकल कैटेगरी की 04/2024 से आपका रिक्रूटमेंट नोटिस आया था। उस रिक्रूटमेंट विज्ञप्ति में जो 12 अगस्त 2024 को आया था, उसमें एक पॉइंट था, पैरा 3.0 पॉइंट था, कैंडिडेट हु हैव अंडरगॉन लासिक सर्जरी और एनी अदर सर्जरी प्रोसीड्यूर टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट हैविंग मेडिकल स्टैंडर्ड B1। यानी जिन भी कैंडिडेट ने लासिक सर्जरी कराई थी, वो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पर एलिजिबल नहीं थे, ऐसा इस नोटिस में कहा गया था। लेकिन अभी इन्होंने ये कोरिजेंडम निकाला, यानी संशोधन किया है कि जो पॉइंट ये वाला था ना, इसको अभी ऐसे पढ़ा जाएगा। पहली बात तो बता दूं, लासिक सर्जरी में क्या होता है, आपकी कॉर्निया है ना, उसकी शेप को यहाँ पर चेंज किया जाता है, जिसकी बदौलत आप यदि दूरदृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष से पीड़ित हो, तो वो आपका सही हो जाता है। जैसे ही लासिक सर्जरी है, वो लेजर के माध्यम से कॉर्निया की शेप चेंज कर दी जाती है, तो विद इन कुछ ही घंटों में आपकी आई साइट सही हो जाती है। तो इन्होंने अभी संशोधित नोटिस में लासिक सर्जरी के बारे में क्या बताएं कि यदि आप लासिक सर्जरी कराते हो, तो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको एलिजिबल मान दिया जाएगा। उसके साथ कुछ कंडीशंस यहाँ पर इन्होंने बताई है। सबसे पहले B1 मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताऊँ ना, तो इसमें आपके डिस्टेंस विजन यानी आई साइट 6/9 6/12, यानी एक 6/9 दूसरी 6/12 होगी तो चलेगी, विद और विदाउट ग्लास भी अलाउ है। और आपके चश्मे की पावर है वो 4 डायोप्टर से ज़्यादा है, वो नहीं होनी चाहिए। B1 में इसका ध्यान रखा जाता है, 6/9 6/12 विद और विदाउट। अब इन्होंने बताया कि नो कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू लासिक सर्जरी आर ऑब्जर्व्ड इन द कैंडिडेट। यानी लासिक सर्जरी आपके हो जाती है, उसके बाद आई में आपके कोई भी साइड इफेक्ट जो रहता है लासिक का, वो नहीं होना चाहिए। अक्सर नहीं रहता, लेकिन अमूमन कोई आ जाए तो वो कोई कॉम्प्लिकेशंस, दिक्कत आपकी नहीं होनी चाहिए आई साइट में, और आई विजन में पूरी आंख आपके स्वस्थ रहनी चाहिए। लासिक सर्जरी के बाद में, होने के बाद में कोई कॉम्प्लिकेशंस है, जटिलता नहीं रहनी चाहिए आई में। अब ये B1 के लिए यदि लासिक सर्जरी होता है, तो वहाँ पर बिल्कुल आई सही रहनी चाहिए। लासिक सर्जरी शुड बी एट लीस्ट ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन एंड द सेम शुड बी सब्सटेंटेड विद ए मेडिकल सर्टिफिकेट्स इश्यूड बाय द। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका मेडिकल होता है ना, उससे 1 साल पहले आपकी लासिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका मेडिकल हो रहा है आज और आपने 1 महीने पहले लासिक कराई, तो वो नहीं चलेगा B1 के लिए विशेषकर। अदर मेडिकल स्टैंडर्ड में भी लासिक के बारे में बात करेंगे, क्या नियम कहते हैं रेलवे के, वो आपको मैं नोटिस बता दूंगा।
यानी 1 साल पहले की आपकी लासिक होनी चाहिए। इसका प्रूफ क्या है? तो जो भी आपकी लासिक सर्जरी की है जहाँ मेडिकल इंस्टीट्यूट में हुई है, वो आपको सर्टिफिकेट जारी करेंगे कब वहाँ पर सर्जरी हुई है, परफॉर्म की गई है। नेक्स्ट तीसरा नियम कहता है कंडीशन रेसिड्यूल कॉर्नियल थिकनेस। अब कॉर्निया की जो थिकनेस होती है ना, लासिक सर्जरी में कॉर्निया की शेप चेंज की जाती है, लेकिन कॉर्निया की थिकनेस यानी बहुत पतला कॉर्निया न हो जाना चाहिए। किससे कम नहीं होनी चाहिए? लेस देन 425 माइक्रोन से कम। अब कॉर्निया की थिकनेस मापने के लिए ये युक्ति है पैकीमीटर, इससे मेजर की जाती है कॉर्निया की थिकनेस। तो यहाँ से मेजर करेंगे तो 425 माइक्रोन से कम कॉर्निया की थिकनेस आपके पोस्ट लासिक सर्जरी के बाद नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अलाउ नहीं करेंगी। नेक्स्ट इन्होंने कुछ नियम बताए हैं। और फंडस शुड भी नॉर्मल, यानी आई फंडस कहने का रेटिना वगैरह पूरी आंख स्वच्छ रहनी चाहिए, ठीक है। नो एविडेंस ऑफ प्रोग्रेसिव आई डिजीज। और इसके अलावा कोई अन्य आपकी जो आई डिजीज़ हैं वो भी नहीं होनी चाहिए, जो उस लासिक के कारण आगे बढ़ रही है। इस प्रकार की कोई आई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है लासिक करने के बाद आई में कोई प्रॉब्लम न रहनी चाहिए। और कॉर्नियल थिकनेस के बारे में बात की है। अब इससे लासिक सर्जरी का मैं नियम बता देता हूं, जो 14 नवंबर 2023 को ये सभी जनरल मैनेजर्स ऑल इंडियन रेलवेज को भेजा गया है कि मेडिकल फिटनेस ऑफ एम्प्लॉयज़ हु हैव अंडरगोन लासिक सर्जरी ऑफ वेरियस पोस्ट, बहुत सारी पोस्ट में लासिक सर्जरी से संबंधित रेलवे के नियम क्या कहते हैं। इससे पहले एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, उसको मद्देनजर रखते हुए इस नियमावली में बताया गया है कि लासिक सर्जरी यदि आपके A1 मेडिकल स्टैंडर्ड, जिस भी पोस्ट में A1 मेडिकल स्टैंडर्ड, A2 स्टैंडर्ड, A3 मांगा गया है, लासिक सर्जरी करा रखी है, आप बिल्कुल अनफिट हो, क्योंकि यहाँ पर विदाउट ग्लासेज आपकी आई साइट मेजर की जाती है A1, A2, A3। इन तीनों के लिए लासिक सर्जरी अनफिट है। और जिसमें B1 और B2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, उनको अभी जो मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं, उन कंडीशंस के साथ में वो फिट है। B1 और B2 दोनों में सेम कंडीशंस है। तो यानी कहने का मतलब लासिक सर्जरी के बाद में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं रहनी चाहिए, कोई भी बीमारी वगैरह है साइड इफेक्ट ना हो, और उसमें 1 वर्ष पहले की लासिक सर्जरी होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट हो, और कॉर्नियल थिकनेस है ये 3, और फंडस आई वगैरह सही रहनी चाहिए। तो B1 B2 में कुछ कंडीशंस के साथ में आप फिट हैं। ये नियम पहले से थे, लेकिन पता नहीं कैसे जो पैरा मेडिकल कैटेगरी का आपका नोटिफिकेशन देखने को मिला, उसमें B1 को अनफिट करार कर दिया, लेकिन बाद में इन्होंने अभी संशोधित किया कि ये गलती से हुआ, B1 B2 दोनों फिट है कंडीशंस के साथ में, ये कंडीशंस है। और जिनके C1 और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है पोस्ट में, वो बिल्कुल फिट है, उनके लिए ये कंडीशंस भी नहीं है। आपने लासिक कराई है, कोई बात नहीं, आप हो फिट C1 C2 में। और B1 B2 में भी आप लगभग फिट ही हो, 1 साल पहले लासिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिट हो जाएंगे। इस माइक्रोन्स का ध्यान रखना होगा, वो आप अपने स्पेशलिस्ट से पूछ लीजिएगा। तो ये फिटनेस है लासिक सर्जरी की। अदर जो पोस्ट है उसमें डिटेक्ट कर लेते हैं A2, A1, A3, तो इसका ध्यान रखना है। और बाकी कोई डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यदि आपने लासिक करा रखी है तो बताइएगा कब करा रखी है, क्या कोई प्रॉब्लम तो हो रही है, नहीं हो रही, ताकि और भी कैंडिडेट को पता चले जो सोच रहे हैं लासिक कराने का, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है इसकी। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू कैंडिडेट टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो TTG की कूपन कोड यूज़ करके आज ही ज्वाइन कर लेना। कैसे ज्वाइन करना, डेमो वीडियो देख लेना। अभी 2 वर्ष का ऑफर चल रहा है, उसका लाभ उठाना, जो बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा। 2 साल की डील आप देखेंगे तो लगभग 700 रुपये है ना, यानी 1 साल में 350 रुपये के हिसाब से पड़ जाएगी। ये अच्छी डील है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करना। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।